सबको नमस्ते। निष्कामता से किया हुआ कर्म हमारा यज बन जाता है। जब मैं और मेरे के स्थान पर तू और तेरा हो जाता है, तभी जीवन का पुष्प खिल पाता है। ये सिद्धांत हमें लेकर के जीवन में चलना चाहिए कि व्यक्ति अपने उस स्वार्थ से जब ऊपर उठता चला जाता है तो उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं। किसी प्रकार का उसकी जो कामना है, कामनाओं का बीज उसके अंदर रहता नहीं है, और कामनाओं का बीज जब दग्ध हो जाता है तो फिर कर्म का जो अंकुर है, वासना का जो अंकुर है, वो फूटता नहीं है। और जब वासना का अंकुर फूटेगा नहीं तो हमारा जो जीवन का जो बंधन है उससे हम निवृत्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसी प्रसंग में गीता का एक श्लोक आता है कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का हो कि वह अपने उन सभी कर्मों को विलीन कर दे, उसके सारे कर्म जो है वो बंधन से मुक्त हो जाएं। तो ऐसे व्यक्ति का लक्षण बताया है कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाना अवस्थित चेत सह यज्जायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य कि जो व्यक्ति आसक्ति से रहित हुआ है, ज्ञाना अवस्थित चेत से है, और जो ज्ञान से अवस्थित चित्त वाला है, यज्जायाचरत है, और जिसके जो कार्य हैं वो सब जो जिसका आचरण जो है वो यज्ञ से ओतप्रोत है, उसके सभी जो कार्य हैं, सभी कर्म जो है वो बंधन से रहित होते हैं और वो किसी भी प्रकार से फल देने योग्य नहीं होते। समझें, सबसे पहले आया कि जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होता है, आसक्ति से रहित व्यक्ति तभी हो पाता है जब वो कोई भी कार्य करता है। आप देखिए कि हमारे पास साधन तो यही रहेंगे, हम जो हमारे जो विषय हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हम सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं। परंतु जब व्यक्ति ज्ञान पूर्वक अपने कर्म को करता है तो वो जो साधन हैं उनका सही सही सदुपयोग होता है। सदुपयोग जब वो करता है तो किसी भी प्रकार की आसक्ति उसके अंदर बसती नहीं है, क्योंकि आसक्ति तभी होती है जब अज्ञान होता है। तो आगे कहा कि ज्ञाना अवस्थित चेत से है कि जिसका चित्त ज्ञान से अवस्थित हो गया है, यानी ज्ञान से शिथिर हो गया है। शिथिर किस प्रकार से? अब देखिए, जब व्यक्ति अज्ञान के कारण कार्य करता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है बाहर के विषयों को देख करके, तो क्या होता है कि उसके अंदर, उसके अंतःकरण में यानी चित्त के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से चंचलता बढ़ जाती है, व्याकुलता हो जाती है। उसका जो चित्त है वो तरंगित हो जाता है पूरी तरह से, और उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है स्पंदन होते रहते हैं। तो ऐसे जब स्पंदन होंगे, जैसे हम तालाब में कंकर फेंकते रहते हैं और उसमें तरंग उठती रहती है, तो हम जो है ऐसी जब अवस्था होती है तो हम उस जल के अंदर अपने उस स्वरूप को देख नहीं पाते। प्रतिबिंब जो है वो सही तरीके से दिखता नहीं है। वो तभी हो सकता है जब वो पानी जो होता है, जो तालाब का जो जल होता है वो बिल्कुल शिथिर होता है, और वो शिथिर, इसी प्रकार से हमारा जो चित्त है वो शिथिर तभी होता है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है। ये अज्ञान के कारण तरंगित होता है और ज्ञान के कारण जो चित्त है वो शिथिर हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। और फिर जब व्यक्ति शांत हो करके, ज्ञान से भर करके, ज्ञान से युक्त हो करके कर्म करेगा तो कैसा कर्म होगा? यज्जायाचरत है कि लोकोपकार के लिए, परोपकार के लिए ही वो सारे उसका जो आचरण है वो होगा। तो परोपकार के लिए जिस व्यक्ति का आचरण होगा, अपने लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसको जो ये सांसारिक जो चीज़ें होती हैं, सांसारिक वस्तुएं होती हैं, वो उसको तुच्छ सी लगती हैं। तो ऐसे समय क्या होता है कि
जब व्यक्ति ऐसे परोपकार के कार्य में लगता है तो उसके सारे समग्र जो कर्म होते हैं वो सब के सब विलीन हो जाते हैं, उनका जो बीज है वो दग्ध हो जाता है। तो ऐसे बंधन से रहित जो है वो व्यक्ति हो जाता है। तो ये ऐसे जब व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को उतारता है, अपने अंतःकरण को ज्ञान से भरता है, तो वो शांत हो जाता है। और शांति के साथ जब कर्म किया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया उसकी होती नहीं है, केवल एक ही चीज़ बचती है, परोपकार। और परोपकार से कोई कामना होगी नहीं तो किसी भी प्रकार का फिर कर्म उसका शेष बचता नहीं है। कर्म शेष नहीं होगा तो बंधन किसी भी रूप में उसका होता नहीं है। तो बंधन से रहित होना ही व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म को किस प्रकार से विलीन किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के ये लक्षण बताएं कि उस व्यक्ति को कैसा बनना होगा, तभी उसके कर्म जो है वो विलीन होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।